हमारे जो पुलिस महानिरीक्षक सर हैं श्री संतोष सिंह सर, पुलिस महानिरीक्षक उज्जैन, उन्होंने ये बीट व्यवस्था जो कि पूरे ही संभाग में, पूरे ही जोन के 7 जिलों में 1 तारीख से सुव्यवस्थित ढंग से प्रारंभ कराने के निर्देश दिए हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये व्यवस्था जो विभागीय प्रशासनिक कार्यप्रणाली है, थाना स्तर पे जो उसकी फंक्शनिंग है, ये दशकों से ये एक व्यवस्था ये लागू है, लेकिन इसको सुव्यवस्थित ढंग से इसको रीऑर्गेनाइज करके आज ये 1 तारीख से यानी कल से ये व्यवस्था इसको पूरे ही जोन में प्रारंभ हो रही है। तो उसी तारतम्य में ये जानकारी जो है आम जनता तक पहुंच सके, जिससे कि आम जनता जो है अधिक से अधिक जो है उसको सुविधा रहे पुलिस की सेवाएं प्राप्त करने में, उस दृष्टिकोण से मैं सारांश में आपको ये बताना चाहूँगा कि ये बीट व्यवस्था जो है वो थाना स्तर पे ये लागू रहती है। इसमें जो थाना स्तर के कर्मचारी होते हैं और अधिकारी होते हैं, उनको उनका एक क्षेत्राधिकार उनमें बांट दिया जाता है। वहाँ पर होने वाले अपराध, वहाँ के अपराधियों की जानकारी, वहाँ पे तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जानकारी, इस तरीके की पूरी जानकारी संकलित करने की उनकी जिम्मेदारी रहती है। और नियमित रूप से जो उनका क्षेत्राधिकार है, जिसको कि बीट कहा जाता है, उसके नियमित रूप से भ्रमण करने की जवाबदेही उनकी रहती है। तो इस व्यवस्था के तहत ये इसको चूँकि सुव्यवस्थित किया है हम लोगों ने, तो ये भी एक उसका भाग रहता है कि आम जनता को मालूम रहे कि उनका बीट अधिकारी कौन है, ताकि कभी किसी भी तरह पुलिस की सहायता की ज़रूरत हो, पुलिस से संबंधित सेवाओं की ज़रूरत हो, तो सीधे संपर्क कर सके। एक प्रकार से ये सामुदायिक पुलिसिंग का ही भाग है, जिसमें जनता की सुविधा और उसको जो है सहूलियत रहे, उस दृष्टिकोण से ये लागू रहता है। तो उनके नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, संपर्क, ये सारी जानकारियाँ जो हैं इस बीट व्यवस्था के तहत रहती हैं। और ये हम आपसे भी साझा कर रहे हैं, ये इसको जो इसको बताया गया है। बाकी थाना स्तर तक सभी की ब्रीफिंग हुई है, किस कर्मचारी की क्या बीट है और उस बीट से संबंधित उसकी क्या जवाबदेहियाँ हैं, क्या जानकारियाँ उनके द्वारा रखना अपेक्षित है, किन उनके यहाँ के जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, उनकी जानकारी, उनकी नियमित रूप से चेकिंग, ताकि अपराध के अंतर्गत ये सारी कार्रवाइयाँ हम लोग 1 तारीख से पूरे ही जोन के पूरे ही 7 जिलों में लागू कर रहे हैं। अभी बीते दिनों पुलिस महानिरीक्षक सर यहाँ पर आए थे, उन्होंने बैठक ली थी यहाँ पर, और उस बैठक के दौरान उन्होंने इसको लागू करने के निर्देश दिए थे। तो उन्हीं निर्देशों के पालन में हम लोग यहाँ पर इसको हम लोग कल से शुरू कर रहे हैं, और यही जानकारी आपसे जो है आपके मार्फत आम जनता से साझा करने के लिए ये प्रेस वार्ता बुलाई है। इसमें विस्तार से जो भी बातें हैं, आपके जो और अतिरिक्त जानकारियाँ चाहिए हैं और जो आपके मन में संशय है, तो कुछ जानना चाहते हैं, तो वो अभी आपको एसपी साहब ब्रीफ करेंगे। इस संबंध में जैसा डीआईजी सर ने बताया, मैं इसमें स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये व्यवस्था पहले से ही लागू है, लेकिन इसमें जो परिवर्तन लाया गया है थोड़ा नॉमेनक्लेचर में, एक तो बीट प्रभारी जो सब इंस्पेक्टर या एएसआई रैंक के अधिकारी रहते हैं, उनके सहायतार्थ लोग रहा करते थे। अभी उनको हम लोगों ने बीट अधिकारी का नाम दिया है। बीट अधिकारी होंगे जो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल रैंक के होंगे, उनके ऊपर बीट प्रभारी होगा जो एएसआई और सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी होंगे। इनके मोबाइल नंबर्स हर बीट में कई जगहों पर थाना प्रभारी द्वारा दीवारों पे और सार्वजनिक स्थलों पे प्रिंट कराया जा रहा है, लिखवाया जा रहा है, जिसके माध्यम से लोग अपने बीट अधिकारी के संबंध में, बीट प्रभारी के संबंध में, थाना प्रभारी के संबंध में और एसडीओपी सीएसपी के संबंध में उस बोर्ड से जानकारी ले सकेंगे। प्लस इसमें जैसा डीआईजी सर ने बताया, इसमें जो बीट अधिकारी हैं, मतलब बीट प्रभारी के नीचे के जो अमला है, उनकी जवाबदारी होगी कि वो थाना जो बीट क्षेत्र है उनका, उस बीट क्षेत्र में जितने भी सेंसिटिव लोकेशंस हैं, जैसे मंदिर है, मस्जिद है, मज़ार है, इनकी जानकारी कलेक्ट करना था। प्लस रुकने के स्थान होते हैं, धर्मशाला है, होटल है, लॉज है, इनकी जानकारी कलेक्ट करना। उनके बीट क्षेत्र में रहने वाले जो भी हिस्ट्री शीटर हैं, गुंडा लोग हैं, प्लस जो पूर्व में आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं, उन पर नज़र रखना। कई बार ऐसा होता है कि उस बीट क्षेत्र का कोई व्यक्ति जिसकी जिला बदर की कार्रवाई हुई रहती है, लेकिन रेगुलर चेकिंग नहीं होती, क्योंकि वो
लगता है कि बार आदेश हो गया, फिर कई बार सूचना मिलती है कि साहब वो त्यौहार के टाइम पे तो घर में ही रह रहा है। तो ये जो बीट अधिकारी हैं, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल रैंक के अधिकारी हैं, उनकी जवाबदारी है कि आप इन लोगों की डिटेल रखेंगे। इसमें हम लोगों ने आज विस्तृत इनसे चर्चा की है। जो अपने बीट अधिकारी, बीट प्रभारी लोग हैं, सबको ये निर्देशित किया गया है कि सबके पास एक पॉकेट डायरी होगा। पॉकेट डायरी में वो सारी डिटेल लिखेंगे कि हमारे यहाँ से इसका जिला बदल हुआ है, ये इस तारीख से इस तारीख तक के लिए हुआ है, ये हमारे यहाँ का स्थायी वारंटी है, ये गिरफ्तारी वारंटी है, ये फरारी वारंटी है, ये होटल, लॉज, धर्मशाला, ये मंदिर, ये मस्जिद, या फिर ये विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग रहते हैं, विभिन्न शासकीय सेवाओं के लोग रहते हैं हमारे बीट क्षेत्र में, प्लस कोटवार कौन है, सचिव कौन है, इन चीज़ों की जानकारी भी उनको रखनी है, जिसके माध्यम से वो कोई सूचना मिलने पर क्रॉस चेक कर सकें। बीट अधिकारी जो है, पहली जवाबदारी उनकी होगी सूचना संकलन करने की। अभी तक जैसे बीट की व्यवस्था जो थी, अधिकतर टाइम हम लोग देखते थे कि बीट प्रभारी जो थे, उनका दायित्व ये होता था कि उस बीट में कोई अपराध घटित हुआ तो उसकी विवेचना उनको दे देते थे, या कोई बीट की शिकायत प्राप्त हुई तो उनकी जांच वो करते थे। मतलब बेसिकली अभी तक रिएक्टिव था, घटना हुई तो फिर आप बीट के अधिकारी देखेंगे। लेकिन अब इसको हम लोग चेंज करके प्रोएक्टिव करना चाह रहे हैं। घटना होने के पहले भी जवाबदारी फिक्स की जाएगी बीट वालों की कि भाई आप क्या कर रहे थे, ये घटना घटित हुई या फिर ये सूचना मिली है तो आप तक क्यों नहीं पहुंची। जैसे इसमें बताना चाहूँगा कि ये जो सिस्टम अभी चल रहा है, जिसमें सूचनाएं डायरेक्टली एसपी, एडिशनल एसपी या फिर शांति दूत इन पे आती हैं, वो यथावत चालू रहेगी। लेकिन अगर सूचना हमारे पास तक आ रही है जनता के माध्यम से, तो बीट अधिकारी को क्यों नहीं पता चली है, बीट अधिकारी क्यों रिएक्ट नहीं किए हैं, एक तरह से उस पर चेक लगाया जाएगा। बेसिकली इसका मुख्य उद्देश्य जो है ना, वो संस्था को मजबूत करना है, इंस्टीट्यूशन को मजबूत करना है। जनरली क्या होता है, कई बार आप सुनते हो कि साहब वो अच्छे थाना प्रभारी थे तो बहुत अच्छा काम हुआ, उनके जाने के बाद फिर से वैसे स्टार्ट हो गया। तो वो जो ढर्रा व्यक्तिगत पुलिसिंग को लेकर रहता है, उसको हटा के इंस्टीट्यूशन को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए कि अधिकारी आए गए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सूचना का कलेक्शन का जो नेटवर्क बना हुआ है, आम जनता के साथ संवाद स्थापित करके, जैसे इसमें हम लोग जो बीट अधिकारी होंगे वो न सिर्फ जो मैंने चीज़ें बताई उसकी जानकारी रखेंगे, बल्कि इसके अलावा कौन कौन से उनके इन्फॉर्मर लोग हो सकते हैं, कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो विभिन्न रक्षा समितियों से जुड़े हुए हैं, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो पुलिस के समर्थक हैं, जानकारी देते हैं, इन सब की डिटेल रखना है उनको। और वो डिटेल कलेक्ट करके बीट प्रभारी को बताएंगे अगर उनके यहाँ किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है, किसी भी माइनर ऑफेंस सूचना मिलती है कि साहब वहाँ अवैध गतिविधि हो रही है, जुआ सट्टा चल रहा है, शराब बेच रहे हैं या इस तरह की रेत निकाला जा रहा है, तो बीट अधिकारी बताएंगे। बीट प्रभारी की जवाबदारी होगी कि तुरंत रिएक्ट करें। कई बार ऐसा होता है कि उनको फोर्स की आवश्यकता होती है, अतिरिक्त बल की आवश्यकता होती है, तो वो थाना प्रभारी एसडीओपी से बात करके अन्य थाना क्षेत्रों से कलेक्ट करेंगे। अगर कोई बड़ा रेड करना है हमको कि साहब ये जो है ये अंतर्राज्यीय गिरोह है, यहाँ हमको रेड करना है और अतिरिक्त फोर्स की आवश्यकता है, तो जरूर हम लोग हेडक्वार्टर से भी सब फोर्स उनको मुहैया कराएंगे। लेकिन मेरा जो कहने का मोटिव है वो ये है कि सूचना कलेक्ट करके तत्काल कार्रवाई हो। ये ना हो कि श्रीमान जी हमको पता नहीं चल पाया, देख नहीं पाए, कार्य की अधिकता होने से। तो वो जो कुछ सेलेक्टेड लोग बनाए गए हैं, हर बीट में 2-3 लोगों को रखा गया है जिनका काम सिर्फ और सिर्फ बीट की सूचनाएं कलेक्ट करना है और उसको बीट प्रभारी तक पहुंचाना है। भूमिका है, मतलब एक तो सूचना संकलन, पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाना, चौराहों पर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारना, ये सब तो रहता ही रहता है, सिटी में ही है व्यवस्था। लेकिन बीट की व्यवस्था जो है इससे हट के रखी गई है, और ये बीट की व्यवस्था जो है ये ग्रामीण शहरी सब में है। लेकिन चीता पार्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ कस्बों में ही है, शहरों में ही, खासतौर से जावरा और रतलाम में 4 थानों में। यस, सुव्यवस्थित करके, मतलब जैसे बता रहा हूँ, नाम तो पहले से था, चीज़ें चल रही थी, लेकिन जो उसमें अभी जो प्रोएक्टिव रोल लाया गया है, प्लस इसमें हर एक अधिकारी की जवाबदारी फिक्स की गई है। जैसे आप लोग अभी तक देखे होंगे ना कि बीट प्रभारी कौन है, इसको सब जानते हैं बीट प्रभारी कौन है, लेकिन बीट अधिकारी कौन है उसमें ये किसी को नहीं मालूम है। तो अब जैसे बीट मान लो 30 गाँव है, तो बीट अधिकारियों को बांटा गया है, भाई तुम्हारी जवाबदारी 2 लोग की, ये 10 गाँव इस तरह बांट दिया, फर्दर डिवाइड किया गया है कि जानकारी कलेक्ट करके लाके आप बीट प्रभारी को दोगे और वहाँ से कार्रवाई की जाएगी। प्रभारी और अधिकारी 2 अलग-अलग, कम से कम एक थाने में 3 बीट है, कम से कम, और ज़्यादा जहाँ पर वहाँ 4 बीट है। जो संवेदनशील क्षेत्र है 4 से ज़्यादा है क्या सर? नहीं, 4 रखा है। जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उनमें अधिक बीट रहेगी या उनमें अलग कुछ रहेगा? इसका संवेदनशील जो क्षेत्र है ना, वहाँ अधिकारियों की संख्या बढ़ा दी गई है। बीट अधिकारी जो है ना सपोर्टिंग स्टाफ के रूप में, क्योंकि आप देखेंगे किसी भी थाने में सब इंस्पेक्टर लेवल पे बहुत ज़्यादा अधिकारी नहीं रहते हैं, 3, 4, 5 ऐसे ही रहते हैं। तो हमारी मजबूरी है कि हम बीट अधिकारी तो फिक्स रखेंगे, प्लस बहुत ज़्यादा संख्या करेंगे तो हमें उतने ही संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी कि शाम को इतना ये नहीं है वो नहीं, तो बीट अधिकारी कम है, लेकिन उनके सपोर्टिंग स्टाफ उनके साथ में है जो बीट अधिकारी लोग हैं ना, बीट प्रभारी के अलावा, वो बढ़ा दिया गया है। संवेदनशील बीटों में, शहरी बीटों में बढ़ाया गया है उनको।